आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हमारे प्रदेश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश वाहक दूत बन के आए हैं हमारे साथी प्रदीप तिवारी जी, और यहाँ इन्होंने शंखनाद कर दिया। आज से इस ऐतिहासिक बनारस के संसदीय चुनाव का शंखनाद हो गया और हम सारे लोग गौरवान्वित हैं कि हम उस बनारस के हम लोग वोटर हैं जो बनारस लाल झंडे का हमेशा प्रतिनिधित्व करता रहा है। हम यह बात भी स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी से चुन करके हमारा कोई साथी अभी संसद में नहीं जा पाया है, लेकिन ये वो बनारस है जो समाजवादियों का गढ़ है, जहां की आत्मा में समाजवाद सांस लेता है, जहां से लाल झंडे का प्रतिनिधित्व हमारे सत्यनारायण सिंह कर चुके हैं दिल्ली में, जहां से राजकिशोर पटेल दूसरे नंबर पर संघर्ष करते रहे हैं और हमेशा, चाहे हम चुने गए हों चाहे न चुने गए हों, अगर यहां टक्कर लिया है तो केवल और केवल समाजवाद लिया है, समाजवादी लोग लिए हैं। ये बनारस वो धरती है जो केवल बनारस ही नहीं, यहाँ का सपूत, यहाँ के लोग दुनिया के पैमाने पर इतिहास रचने का काम किए हैं और भारतीय संसदीय इतिहास में तो बार बार इतिहास रचने का काम किए हैं। यहीं का हमारा लाल राजनारायण यहाँ से जाकर के रायबरेली में जो अपने आप को तानाशाही का पर्याय समझती थी इंदिरा गांधी, उनको दम्भ हो गया, उनका दम्भ जाकर के रायबरेली में चकनाचूर कर दिया। ये वो धरती है जहां से उस इंदिरा गांधी के दमन चक्र के बाद, इमरजेंसी के बाद जो लड़ाई शुरू हुई पूरे देश के पैमाने पर, और उसका ताना बाना जिसने रचा, जो केंद्र बिंदु बना जयप्रकाश नारायण, ये यही बनारस के यही गांधी विद्या संस्थान में बैठ करके उसकी सारी की सारी व्यूह रचना वो किए करते रहे, और वो स्थिति, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। ये वो बनारस है जहां से हमारा समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस ने ईंटें हिला दी, ईंट से ईंट हिला दिया, उस बर्बर तानाशाही सरकार इंदिरा सरकार का डायनामाइट कांड का भी व्यूह हमारे इसी बनारस में, इसी गांधी विद्या संस्थान परिसर में हुई थी। लेकिन हम थोड़ा सा शर्मिंदा भी कि पिछली बार हम बनारस के लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे बनारस के लोग भी इस ठग के, इस धुरिया दैत्य के फांसे में फंस गए। लेकिन ये मौका है हमारे समाजवादी साथियों के पास, और दस्तूर भी बन गया है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश के जो दो मजबूत जनाधार हैं, जो मजबूत जनता के वोटों का समुच्चय है, जिससे इतने बड़े साम्राज्यवाद का जो सपना लोग देखते थे कि 50 साल तक हम हिलने वाले नहीं हैं, उनकी चूल्हे हिल गई हैं। ईमानदारी की बात है कि उनकी चूल्हे हिल गई हैं। जो देश के पैमाने पर ये लोग जिसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे, उसके खिलाफ इन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कन्हैया कुमार के खिलाफ इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वहां जिस किसी को भेजते रहे हैं पोखने लग जा रहा है और बैठ करके भाग रहा है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं यह बात कोई बहुत दम्भ के साथ नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जिस दिन बनारस से कैंडिडेट कोई घोषित हो जाएगा, ये आपका ये जो बड़े डरपोक लोग हैं, हम आज की तारीख में भी आश्वस्त हैं कि आदमी भाग जाएगा। यहाँ बनारस से पर्चा भरने की उसकी हिम्मत नहीं है। एक बार हुआ था, जिस दिन हुआ था, यही बनारस के साथियों ने कहा कि हम इसको बनारस की धरती पर नहीं उतरने देंगे, नहीं चलने देंगे। लेकिन रोग आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जो भी जैसे हो, हमें ऊपर से निर्देश आया कि नहीं, चुप रहिए। सबसे मीठी, सबसे प्यारी बोल होती है गुड़ की। अगर कोई गुड़ खिलाने से मर जाता है तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है। और हमारे साथी चुप हो गए। लेकिन वो बात हम लोगों के दिमाग में है
जो हमने आश्वासन दिया था, जो हमने आह्वान किया था, जो हमने नारा दिया था कि बनारस की सड़कों पर इसे नहीं चलने देंगे, और उस आदमी को कैसे चलने दिया जाए जो अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए बच्चियां बैठ के 24 घंटे से इंतजार करती रह गई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर कि हमारा प्रतिनिधि आया हुआ है, हमारे राज्यपाल आए हुए हैं, हमारा मुख्यमंत्री आया हुआ है। आकर के हमें उनकी केवल एक ही छोटी सी मांग थी कि अब आइंदा हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, हमारे सुरक्षा की आप गारंटी दे दीजिए। और ऐसा आप पतली गली से सड़क लिए, सामने आए तक नहीं तो पतला गलियारा ही खोज के रखे हैं गुरु, पूरे हिंदुस्तान भर में, चाहे पुरी का हो चाहे बेगूसराय भी इनके लिए है। हम तो ये कहेंगे कि काहे के लिए दूसरे को बलि का बकरा बना दे रहे हो? जिसके खिलाफ मोर्चा खोले थे जाके बेगूसराय में पर्चा भर दो। अगर तुम्हारे पास वाकई 56 इंच का सीना है तो, जिसको तो ये आज तक दिखाया नहीं। एक मौका था प्रयाग में कि हम लोग उम्मीद बांधे थे भाई नहाए वहाएगा गंगा में, गंगा की स्टाइल का यहाँ का सांस्कृतिक आदमी है तो हम लोग कहीं से झांक झूक लेंगे, लेकिन वो तो वहाँ कैसे नहा लिया कुछ पता नहीं चल पाया हम लोग को। तो ये सारी चीज अगर है उनको तो मैं तो कहता हूँ कि बनारस से लड़ना हो तो लड़ो, हम तो चुनौती देते हैं, आओ यार लड़ो चुनाव। लेकिन अगर जरा सा हिम्मत है तो जरा बेगूसराय को भी, जहाँ तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, किसी दूसरे को बलि का बकरा काहे को बनाने के लिए फिरे हो, आओ वहीं से लड़ जाओ। बातें बहुत करनी है, बातें बहुत होती रहेंगी, अब तो बातों का सिलसिला चलेगा और यहाँ गली गली युद्ध होगा। मैं घूम रहा हूँ इधर होली के मौके पर, मैं घूम रहा हूँ और ईमानदारी के साथ जो उनके प्रतिबद्ध मतदाता लोग हैं उनके बीच में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ सब खाली, ऊपर से कुल खाली भौकाल बना हो, नीचे कुल हो पोलम पोल। और अगर वहां कायदे से हमारी साइकिल दौड़ गई तो ये कोई छोटा मोटा गाड़ी से देकर कुछ सड़क ध्वस्त हो जाए करती हुए, सड़क ध्वस्त हो जाते हो हमारे साइकिल का बोझ नहीं उतार पाई। और उसके बाद संगे संगे हंसियों चले वाली हो तो साइकिल का बोझ तई उठा ही न पावे की स्थिति में हुए कि हमारा साइकिलिया जब और हथिया जोने रास्ते से जाई वहां का करबा हो मोदी, वहां का करबा तो हर कुल बावला पोल हो। और निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहते हैं कि बनारस इस बार फिर इतिहास रचेगा, जैसे यहाँ का इतिहास पुरुष राजनारायण ने रचा, जैसे यहाँ के इतिहास पुरुष बाबू रघुनाथ सिंह ने रचा, जैसे यहाँ के का इतिहास सत्यनारायण सिंह ने रचा, जैसे यहाँ का इतिहास कॉमरेड रुस्तम सैथिन ने रचा, जैसे वैसे ही यहाँ फिर एक बार इतिहास रचा जाएगा। और ये हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा धुरिया धानो है उसको हम लोग जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया अध्यक्ष जी का समापन भी चल जाए, लेकिन हम लोग चलेंगे विधानसभा में काम करेंगे, उसमें हो जाएगा सब कुछ। हम तो यही बातें आने लगती हैं। बाइक लेंगे अंदर यही पे लेना था। बच्चे चल पानी उठा दे, पानी उठा दे, पानी उठाते हैं, पानी आप वहीं से कितना देर रहा होगा? 4-5 मिनट ठीक है। अरे चुप जिया, सत्यनारायण एक मिनट बैठ जाओ। ये पीछे कौन मिनट भाई 2 मिनट शांत। साथियों, हम सभी के अतिथि आत्मसात करने योग्य, अनुकरणीय, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी का फरमान लेकर के हम सब के बीच में आए हुए आदरणीय प्रदीप तिवारी जी का, जौनपुर से श्री अमरनाथ पाल साहब का, गाजीपुर